टॉपिक है एक्टिनोमाइसिटीज़, जिसको माइसीलियल यूबैक्टीरिया भी बोलते हैं। चलिए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। लेट्स सी कि MCQ कैसे बना सकते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज़ आर अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर ब्रांच्ड मल्टीसेलुलर फिलामेंट्स, जो कि मोल्ड के एनालॉगस होते हैं। ठीक है, दे डू नॉट फॉर्म एंडोस्पोर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। सम एक्टिनोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग अ चेन ऑफ स्पोर्स एट द टिप ऑफ द फिलामेंट। फिलामेंट के टिप पे एक प्रोसेस के थ्रू जो रिजेंबल करता है एसेक्सुअल स्पोर को। ठीक, बिकॉज ऑफ देयर ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रांच्ड फिलामेंट के जैसे होता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया सिमिलर टू हाइफी एंड कोनिडिया ऑफ फंगी, जो कि फंगी के हाइफी और कोनिडिया के बहुत ही सिमिलर होता है। एक ज़माना था इनको फंगी कंसीडर किया जाने लगा था। हाउएवर इट इज़ नाउ वेल एस्टैब्लिश्ड in the scientific community that they are bacteria and very different from nearly all the true fungi. So जो short answer writing question आता है वहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि एक्टिनोमाइसिटीज़ जो है वो ट्रू फंगी से डिफरेंट होता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दैट। तो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर राइटिंग या शॉर्ट नोट के बेसिस पे। पहला है क्या डिफरेंस है, माइसीलियम ऑफ एक्टिनोमाइसिटीज इज एक्सट्रीमली फाइन एंड जनरली नैरोवर होता है। दूसरा है सेल वॉल ऑफ एक्टिनोमाइसिटीज कंसिस्ट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, म्यूरामिक एंड डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड्स, वेयर एज जबकि वो जो ट्रू फंगी होते हैं वो काइटिन से बने होते हैं, उनके जो सेल वॉल है वो इससे बना होता है। ठीक, और ये जो सेकंड बी वाला है कि सेल वॉल एक्टिनोमाइसिटीज़ का ये तीनों से मिलके बनता है और फंगी का काइटिन से। ये MCQ PYQ है। ठीक, मतलब कि MCQ के पर्सपेक्टिव से भी सेकेंड लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है ये। ठीक, बाकी जो 3 पॉइंट दिए ये तो शॉर्ट नोट में लिखने लायक है। एक्टिनोमाइसिटीज़ शो टिपिकल प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर, वेयर एज जो ट्रू फंगी है वो यूकैरियोटिक है। सो इसका MCQ भी बनाया जा सकता है, तो इसको दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। ठीक, आगे देखते हैं इस पैरा को। मोस्ट ऑफ द एक्टिनोमाइसिटीज़ आर फाउंड इन द सॉइल। सम मेंबर्स जैसे कि निकॉर्डिया एंड स्ट्रेप्टोमाइसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ द डैम सॉइल। जो डैम सॉइल का स्मेल है वो किसकी वजह से है, वो है निकॉर्डिया एंड स्ट्रेप्टोमाइसीज। सो ये हमें एक MCQ मिल गया। ठीक, इसको हम MCQ के फॉर्म में बना सकते हैं। आगे उसी पैरा को पढ़ते हैं। अ फ्यू स्पीशीज जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसीज आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ मेनी यूजफुल एंटीबायोटिक्स। सम स्पीशीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इम्पॉर्टेंट डिजीज इन प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, कॉमन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रुप एक्टिनोमाइसीज, माइकोबैक्टीरियम, नोकार्डिया, स्ट्रेप्टोमाइसीज, माइक्रो मोनोस्पोरा, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस कॉजेस TB। सो ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पूरे एक्टिनोमाइसिटीज़ में जहाँ से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो एक ही है जिस MCQ को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, वो ये है कि सेल वॉल ऑफ एक्टिनोमाइसिटीज़ वो क्या कंसिस्ट करता है। ये तीनों और जो फंगी है वो सबको पता होगा काइटिन कंटेन करता है। फंगी का सेल वॉल काइटिन कंटेन करता है। अगला टॉपिक है रिकेट्सिया। रिकेट्सिया, इसको पढ़ते हैं। देखिए MCQ कितने MCQ यहाँ पे बनते हैं। रिकेट्सिया आर ए ग्रुप ऑफ वेरी स्मॉल प्लियोमॉर्फिक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स ऑफ सर्टन ब्लड सकिंग आर्थ्रोपोड्स, जैसे कि फ्लीज, लाइज और टिक्स। एंड दे आर नॉट पैथोजेनिक फॉर द आर्थ्रोपोड्स बट ऑन बीइंग ट्रांसमिटेड बाय आर्थ्रोपोड्स बाइट टू मैन दे कैन कॉज द फेटल डिजीज़। थोड़ा सा मतलब ये भी डेडली होते हैं। ठीक, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है इस पूरे पैरा से कि जो रिकेट्सिया है वो किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अमंग द मेंबर ऑफ ब्लड सकिंग आर्थ्रोपोड्स। ठीक, जैसे कि फ्लीज, लाइज और टिक्स। ठीक, आगे पढ़ते हैं रिकेट्सिया के बारे में। रिकेट्सिया पोजेस a certain characteristics, for example extremely small size होता है and parasitic habit of life है which are found also in viruses. ठीक है, therefore for many years they were thought to be closely related to viruses. ऐसा माना जाता था कि ये वायरस की फैमिली से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है।
However, the detailed examination with the electron microscope has revealed that they resemble bacteria more than the virus. तो जब साइंटिफिक कम्युनिटी में डिटेल स्टडी किया गया उसके बाद ये पता चला कि ये वायरसेस से ज़्यादा तो बैक्टीरिया से रिजेंबल करते हैं, मीन्स बैक्टीरिया के जैसे दिखते हैं. देयरफॉर दे आर नाउ कंसीडर्ड टू बी बैक्टीरिया. अब इनको बैक्टीरिया कंसीडर किया जाने लगा है. रिकेट्सिया फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई बाय द बाइनरी फिजन. ये एमसीक्यू है, पीवाईक्यू भी है. रिकेट्सिया किससे मल्टीप्लाई होता है? बाइनरी फिजन. और क्या कंटेन करता है? बोथ डीएनए एंड आरएनए. एंड पोजेस इंट्रासेलुलर मेटाबॉलिक एंजाइम्स. तो एंजाइम्स and are enclosed in rigid cell walls containing peptidoglycans. So यहाँ से रिकेट्सिया का जो एक MCQ और बनता है वो ये है कि ये दोनों बोथ DNA और RNA कंटेन करता है. ठीक. In these features they resemble bacteria and they differ from viruses. जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसमें ये वायरस से कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं. एंड दे डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया इन दैट ऑल ऑफ देम आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. तो ये है कि ये किस वजह से वायरस से डिफरेंट है. सो ये वायरस से डिफरेंट तब है मेटाबॉलिक सिस्टम की वजह से वायरस से डिफरेंट है. बैक्टीरिया से क्यों डिफरेंट है? ऑब्लिगेट पैरासाइट की वजह से बैक्टीरिया से डिफरेंट है. एंड दे रिक्वायर लिविंग होस्ट सेल्स फॉर सर्वाइवल. ठीक. इन देयर रेजिस्टेंस टू स्टेनिंग विद एनिलीन डाइज इन देयर इंटीमेट एसोसिएशन विद द आर्थ्रोपोड लाइफ. तो यहाँ से सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. ठीक. ये पैरा कंप्लीट हुआ. आगे पढ़ते हैं. दे आर माइन्यूट शॉर्ट रॉड्स 0.2 से 0.5 म्यू डायमीटर है, 0.3 से 1 म्यू लेंथ है. ये नहीं पूछने वाला एग्जाम में. ठीक. दे आर नॉन मोबाइल, डू नॉट फॉर्म एंडोस्पोर्स. तो ये भी एंडोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है. ठीक. दे स्टैंड पोरली बाय एनिलीन डाइज एंड आ ग्राम नेगेटिव. तो रिकेट्सिया ग्राम नेगेटिव है. इसको तो बिल्कुल ऐसे हाईलाइट करके आप नोट कर लोगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं. दे कैन बी स्टेन्ड विद ए स्पेशल मेथड जिसको बोलते हैं जिम्साज स्टेन. सो इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ और कोई बन सकता है क्योंकि स्टेनिंग मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. तो जिम्साज स्टेन एसोसिएटेड विथ तो हो जाएगा रिकेट्सिया. ऐसे करके आप नोट बना सकते हो. ठीक. जिम्साज स्टेन एसोसिएटेड विथ रिकेट्सिया. दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन. ऐसा कुछ नया नहीं है. दिस मीन्स दैट दे कैन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस ओनली सो लॉन्ग एज दे आर प्रेजेंट विद इन द लिविंग सेल्स ऑफ अ होस्ट. जब तक ये होस्ट के अंदर है तब तक ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके बाद नहीं. इस पैरा को तो पहले भी पढ़ लिया था हमने, तो इस पूरे पैराग्राफ से फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं. एटलीस्ट 7 स्पीशीज हैव बीन फाउंड इन एसोसिएशन विद डिजीज इन मैन. ठीक है. 2 रिकेट्सियल डिजीजेस. यही दोनों मोस्ट रिपीटेड PYQs हैं. इसको तो 100% आपको नोट करना है. कंसिडरेबल इंटरेस्ट जो कि है टाइफस फीवर एंड रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर. तो ये दोनों डिजीज़ लिख के ऐसे कॉलम बना के दोनों डिजीज़ लिखना है इधर, नंबर 1 नंबर 2 और किसकी वजह से होते हैं. ठीक. तो उसको आप लिखो कि टाइफस फीवर कॉज्ड बाय रिकेट्सिया प्रोवाजेकी और ट्रांसमिटेड बाय बॉडी लाउस फ्रॉम मैन टू मैन. तो यहाँ ऐसे लिख लेना कि मैन टू मैन ट्रांसफ़र होता है टाइफस फीवर बाय रिकेट्सिया प्रोवाजेकी. और सेकंड में रॉकी माउंटेन जो फीवर है इज कॉज्ड बाय रिकेट्सिया रिकेट्सी और ट्रांसमिटेड होता है टू वीमेन. ये PYQ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऑप्शन में लिखा होता है ट्रांसमिटेड टू मेन जबकि होगा विमेन. ठीक. विमेन बाय द बाइट ऑफ ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स. और कुछ ट्रीटमेंट का नाम दिया है, ये तो नहीं पूछने वाला बट बिल्कुल जैसे कई बार मलेरिया का पूछा है तो ऐसे ही देख लेंगे. क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन. ये कुछ थेरेपेटिक वैल्यू है जो रिकेट्सिया डिजीज़ के ट्रीटमेंट में काम आता है. मिक्सोबैक्टीरिया जिसको ग्लाइडिंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं. सो ये पैरा पढ़ते हैं, देखते हैं कोई MCQ बनता है. द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ दीज बैक्टीरिया आर रिलेटिवली लॉन्ग, स्लेंडर, फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लैजिलेटेड रॉड्स. सो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लिख सकते हो कि मिक्सोबैक्टीरिया आर नॉन फ्लैजिलेटेड रॉड्स. ठीक. दे हैव नो अपेरेंट ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय टिपिकल ग्लाइडिंग typical gliding motility which occurs only in the contact with solid surface. Unlike all the eubacteria, they lack a rigid cell wall. So सिर्फ इस पूरे 3 लाइन में हमें एक MCQ, इस पूरे 3 लाइन में एक MCQ मिलता है कि ये यूबैक्टीरिया के जैसे नहीं है, ये एक रिजिड सेल वॉल लैक करते हैं, मीन्स इनके पास नहीं होता. ठीक.
मिक्सोबैक्टीरिया, मिक्सो मीन स्लाइम, आर कॉमनली कॉल्ड एज स्लिम बैक्टीरिया या फिर स्लाइम बैक्टीरिया बिकॉज द वेजिटेटिव सेल्स फॉर्म एंड मल्टीप्लाई विद इन अ थिन लेयर ऑफ स्लाइम प्रोड्यूसिंग लूज कॉलोनीज, ठीक है। एंड मेच्योरिटी द सेल्स पाइलअप, एक साथ ऐसे कंबाइन हो जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं टू सर्टन पॉइंट एंड गिव राइज टू स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। द सेल्स बिकम थिकेंड एंड डेवलप थिक इनक्लोजिंग वॉल्स, और यही जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टाइल रेस्टिंग सेल्स हैं इनको बोलते हैं माइक्रोसिस्ट्स। सो अपॉन जर्मिनेशन ईच माइक्रोसिस्ट प्रोड्यूस अ वेजिटेटिव रॉड। सिर्फ ये है स्फेरिकल रिफ्रैक्टाइल और रेस्टिंग सेल्स इन द मिक्सोबैक्टीरिया कॉल्ड माइक्रोसिस्ट, जो कि स्फेरिकल ऐसे दिखता है, ठीक, और कुछ काम का नहीं है। सो ये मिक्सोबैक्टीरिया भी हमारा टॉपिक फिनिश हो जाता है। लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, स्पाइरोकीट्स। They are long helical forms that move with a unique spiral rotation and flexible motion induced by fibrils attached होता है at the end of the cells, ठीक है। The spirochetes Treponema pallidum causes syphilis, ये PYQ है, सिर्फ ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सिफिल्स किसकी वजह से होता है? ट्रेपोनेमा पलीडम, जो कि स्पाइरोकीट से रिलेटेड है। मोस्ट ऑफ द मिक्सोबैक्टीरिया आर सैप्रोफाइट्स इन नेचर and commonly found in soil and dung of animals.